हेलो बच्चों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे. One car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग एजम्पशन से स्टार्ट करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि जो ए और बी है, वो जो दो प्लेस है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों? 100 किलोमीटर। ठीक है। अब एक जो कार है वो ए प्लेस से स्टार्ट हो रही है और बी प्लेस से स्टार्ट हो रही है दूसरी कार। ठीक है। तो एक कार ए प्लेस से और दूसरी कार बी प्लेस से, दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट हो रही है। अगर यहाँ पर दोनों ही कार एक ही डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रही है तो वो लोग 5 घंटे में एक दूसरे को मिलेगी। बट अगर वो दोनों कार एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, एक दूसरे के ऑपोजिट मतलब कि एक दूसरे की तरफ अगर आ रही है, तो वो सिर्फ एक ही आवर में एक दूसरे को मिलेंगे। ठीक है। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स? दोनों कार की स्पीड हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो कार 1 है, राइट, वो x किलोमीटर पर आवर से आगे बढ़ रही है और कार 1 ए प्लेस से आगे जा रही है। ठीक है, इस तरीके से। और जो कार 2 है वो बी प्लेस से आगे की तरफ बढ़ रही है और उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। ए और बीच का जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। ओके। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है कार 1 से, वो डायरेक्ट ए टू सी होगा। ठीक है। तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स किलोमीटर। तो यहाँ पर 5 इंटू एक्स किलोमीटर आएगा। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम क्या होगा? यहाँ पर ए सी डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पर आएगा ए सी इज इक्वल टू 5x। अब हम लोग जो डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड आउट करेंगे कार 2 के लिए। तो कार 2 का डिस्टेंस यहाँ पर बी सी होगा बेसिकली, और बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा 5y। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं कि भाई ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा ए सी माइनस बी सी। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग ए बी अगर लिखे तो वो हो जाएगा 100 इज इक्वल टू ए सी, यहाँ पर हमने फाइंड किया था वो है 5x एंड माइनस बी सी यहाँ पर होगा 5y। ठीक है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग फुल्ली इक्वेशन अगर लिखे तो 5x माइनस 5y माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग बेस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो हमारा इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार 1 इन 1 आवर इज इक्वल टू ए डी। 1 आवर में वो ए डी डिस्टेंस कवर करेगा, तो यहाँ पर ए डी इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, तो ए डी हो जाएगा x। और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार 2 इन 1 आवर इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 1 इंटू वाई इज इक्वल टू वाई। ठीक है। अब यहाँ पर जो ए बी है वो एक्चुअली ए डी प्लस डी बी होगा। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कंबाइंडली कि ए बी 100 है, तो 100 इज इक्वल टू ए डी यहाँ पर होगा x एंड डी बी यहाँ पर होगा प्लस, यहाँ पर लिखेंगे y। ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 मिला, राइट। अब हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन बन गए हैं बच्चों। यहाँ पर दो इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग a1 और उसके कोएफिशिएंट लिखेंगे, जैसे कि, तो इस तरीके से कोएफिशिएंट हमारे पास होंगे, तो उसके ऊपर से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो x के यहाँ पर -1, देन यहाँ पर आएगा -20। ठीक है। और यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा -100। इस तरीके से बच्चों x ख़त्म होगा।
उसके बाद यहाँ पर y देखेंगे, तो y और उसका कैलकुलेशन, तो यहाँ पर आएगा -20, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा -100 एंड यहाँ पर आएगा 1, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 1 एंड मल्टीप्लिकेशन में 1 1 -1 एंड 1, इस तरीके से। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो पहले कैलकुलेशन में x और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें मिलेगा 100 प्लस 20, ठीक है, 100 प्लस 20, ओके। उसके बाद यहाँ पर हम लोग y लिखेंगे, y, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग -20, फिर आएगा +100, और फिर कांस्टेंट टर्म में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आएगा 1 प्लस 1, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ पर हम लोग समेशन करेंगे, तो x और यहाँ पर 100 प्लस 20, यहाँ पर आएगा 120, ओके, इज इक्वल टू y, 100 माइनस 20, तो यहाँ पर आएगा 80 एंड इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म में यहाँ पर आएगा 1/1 प्लस 1 2 हो जाएगा, राइट। अब हमें पहले मान लीजिए कि x फाइंड करना है, तो x फाइंड करने के लिए पहले x ध्यान में लेंगे, तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म 1/2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 120, ठीक है। अब 120/2 ही हुआ ओवरऑल, तो यहाँ पर आ जाएगा 60। सिमिलरली y के लिए भी फाइंड करेंगे, y इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 1/2 इंटू 80। तो बच्चों ये कैसा है, 80/2 ही है, यहाँ पर आएगा 40, ठीक है। तो x हमें मिल गया और y भी हमें यहाँ पर मिल गया, तो एज ए रिज़ल्ट, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ कार 1 तो 60 किलोमीटर पर आवर आया और स्पीड ऑफ कार 2 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग दोनों कार की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं।